कायदे से देखा जाए तो फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति किसी भी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स और स्पेशली चीफ मिनिस्टर्स को उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं करना होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हमारी प्यारी ममता बनर्जी है, उनसे कहां पर रुका जाता है। ममता बनर्जी की हवाबाजी के कारण अब भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक क्लैश देखने को मिल गया। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिन पहले भारत और बांग्लादेश ने आपस में एक दूसरे के मछुआरों को रिलीज करने का फैसला किया था। पिछले संडे ही बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों को अपनी कैद से रिलीज किया था और भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिलीज किया था। अब लैंड बॉर्डर्स की तरह समुद्र में तो कोई तार या फिर फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है, इसलिए कई बार भारत के मछुआरे बांग्लादेश की समुद्री सीमा में चले जाते हैं और कई बार बांग्लादेश के मछुआरे भारत की समुद्री सीमा में आ जाते हैं, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही बांग्लादेश ने भारत के मछुआरों को रिलीज किया तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने सभी को वेस्ट बंगाल की साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट को हैंडओवर कर दिया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मौके का फायदा अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए उठाया और इन सभी मछुआरों के लिए एक इवेंट रखवाया गया, जिसमें ममता बनर्जी ने सभी मछुआरों को 10,000 रुपए का इनाम दिया। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इनाम देने के साथ ममता बनर्जी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी पास की। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के मछुआरों को बांग्लादेश की जेलों में पीटा गया, उनके हाथ बांधकर जेल में उनको असॉल्ट किया गया, रॉडों के साथ उनके पैर के ऊपर मारा पीटा गया, जिसकी वजह से निचले शरीर में भारत के कई सारे मछुआरों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। कई मछुआरे लंगड़ा कर भी चल रहे हैं और जब ये मुझको अपने हालात बता रहे थे तो इनमें से कई सारे रो भी रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे पास जो बांग्लादेश के मछुआरे थे जो हमारी जेलों में बंद थे, हमने उनके साथ बड़े अच्छे तरीके से बर्ताव किया था ताकि वेस्ट बंगाल और हमारे देश का नाम खराब ना हो। मैं चाहती हूँ कि दोनों देशों के बीच दोस्ती का कॉर्डियल रिलेशनशिप हो। अब अगर हम टाइमलाइन के ऊपर नजर डालें तो दोनों देशों ने मछुआरों को रिलीज किया संडे को और उसके नेक्स्ट डे मंडे को ममता बनर्जी ने ये इवेंट किया और बांग्लादेश के ऊपर स्टेटमेंट्स पास की। एंड उसके ठीक 3 दिन के बाद पिछले कल थर्सडे को बांग्लादेश ने भी ममता बनर्जी के आरोपों का विरोध करते हुए स्टेटमेंट जारी की है। रेफरेंस लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी द्वारा भारतीय मछुआरों के साथ बुरा व्यवहार और मारपीट के बांग्लादेश की अथॉरिटीज के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए गए हैं वो उनसे बहुत ही निराश और दुखी हैं। ये फैब्रिकेटेड आरोप हैं और इन एलिगेशंस को बांग्लादेश रिजेक्ट करता है। इस तरह के आरोपों से दोनों देशों के बीच जो ट्रस्ट, गुडविल और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशन है उसको नुकसान पहुंचेगा। ऐसा कोई भी इल ट्रीटमेंट या फिजिकल अब्यूज भारतीय मछुआरों के साथ बांग्लादेश के अंदर नहीं किया गया था। उल्टा बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स में भारत के मछुआरों के हेल्थ चेकअप और स्क्रीनिंग्स की गई थी। डॉक्टर्स ने उनको प्रॉपर चेक किया था ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वो सब मेडिकल फिट थे। हमने इंडियन हाई कमीशन और इंडियन स्टाफ को मछुआरों का कॉन्सुलर एक्सेस भी दिया था और वो सब इंडियन डिप्लोमेट से मिले भी थे। इसके साथ ही बांग्लादेश ने कहा है कि इस तरह के बयानों से दोनों देशों के रिलेशंस खराब होंगे, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स और आरोपों से बचा जाए। वैसे बांग्लादेश जो मर्जी कर ले, हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर इस तरह की स्टेटमेंट देना इस पूरे मामले में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।